ये गुंडागर्दी है जो अदारों को इस्तेमाल करके, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ की जा रही है। लेकिन इससे मुस्लिम लीग नून को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अपनी बेटियों के साथ सजाए मौत की चक्कियों में और जेल में रहकर आते हैं, वो आपके इन होछे हथकंडों से डरते नहीं हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुस्लिम लीग नून के कारकुन को, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सिवाय सियासी मुखालफीन के खिलाफ सियासी इंतकाम के और कुछ नहीं है। और उसके ऊपर आज मैं आपके तवस्सुत से, ये जो गुस्से की वजह है ना इमरान साहब के, ये जो गुस्से की वजह है, क्योंकि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को तो हाथ नहीं लगाना, उनको एनआरओ देना है। अपने दोस्तों को इस तरह ECL से निकालना, वहाँ बैठ के धरना देना एयरपोर्ट के ऊपर कि निकाला जाए मेरे लाडले को, वरना मैं ट्रैवल नहीं करूँगा। उस वक़्त पूरे की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को यरगमाल बनाया, पूरी FIA को यरगमाल बनाया, और आज शहबाज शरीफ के खिलाफ भी पूरी की पूरी इंटीरियर मिनिस्ट्री को इमरान खान ने यरगमाल बनाया हुआ है। और टाउट और कमीशन खोर शहजाद अकबर के जरिए ये फैसला इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। अल्लाह ताला का इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। आज जब इन्होंने ये हरकत की तो शहबाज शरीफ साहब का वो तफसीली तहरीरी फैसला आया है, जिन तीन मेंबर बेंच ने जब शहबाज शरीफ साहब को बेल दी और उससे पहले सरफराज डोगर साहब ने बेल दी, उसका आज तहरीरी फैसला डिटेल्ड आया है। मैं चैलेंज करती हूँ शहजाद अकबर को, जो कागजों के ऊपर खाके बनाकर दिखाता है करप्शन के, जो तस्वीरें लगा कर मीडिया ट्रायल करता है, मैं उनको चैलेंज करती हूँ कि तहरीरी फैसले को टीवी पर आकर पढ़ें, तहरीरी फैसले के ऊपर प्रेस टॉक करें, तहरीरी फैसले को खुद PID में बैठकर पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। और वो फैसला क्या कहता है? पहली बात कि वो सरफराज डोगर साहब के फैसले को अपहोल्ड करता है, जिसका मतलब है कि 4 जजेस ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला दिया और जो बेल है वो 4 जजेस के ऑर्डर पे आई। और उस फैसले के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये मसला ECL का नहीं है, ये मसला ब्लैक लिस्ट का नहीं है, ये मसला PNIL जो लिस्ट बनाई गई है उसका नहीं है। असल मसला ये है कि जो अदालतों के फैसले मेरिट पर आ रहे हैं, जो इनकी इल्ज़ाम तराशी को, इनके मीडिया ट्रायल्स को, क्योंकि कागज़ तो लहराए जाते हैं PID में, लेकिन सबूत पेश करने होते हैं अदालतों में, जहाँ से ये नैब कोर्ट से भागे, लाहौर हाई कोर्ट से भागे, सुप्रीम कोर्ट से भागे। और आज फैसले में लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब ऑफिस होल्ड करते हुए करप्शन का एक धेला या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या उस ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया जिससे उनके ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचे। करप्शन की डेफिनेशन लिखी है फैसले के अंदर, और उस करप्शन की डेफिनेशन को फिर जो इल्ज़ामात लगाए हैं नैब ने, उसके साथ कंपेयर करते हुए ये लिखा गया है कि किसी किस्म की मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, किसी किस्म का इख्तियारात का इस्तेमाल और किसी किस्म की करप्शन साबित नहीं होती जब वो वज़ीर आला पंजाब थे। 28/9/2020 को शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया और लिखा हुआ है फैसले में कि नैब ने कोई इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग अरेस्ट कंडक्ट ही नहीं की शहबाज शरीफ के सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर। ये इस फैसले में दर्ज है। शहजाद अकबर साहब इमरान साहब के हुक्म के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाते रहे, कल तक कागजों के ऊपर खाके पेश करते रहे, लेकिन इस अदालती फैसले में लिखा है कि 28 सितंबर 2020 को शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया और नैब ने कोई इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग अरेस्ट कंडक्ट ही नहीं की सोर्सेस ऑफ इनकम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 110 गवाहान को पेश किया गया, 58 वॉल्यूम्स बनाए गए रेफरेंस के शहबाज शरीफ के खिलाफ। 1 रुपए की करप्शन रेफरेंस के अंदर शहबाज शरीफ के नाम के साथ मंसूब नहीं की गई। 110 गवाहान में से एक गवाह ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी।
उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म का इख्तियार और ऑफिस को इस्तेमाल नहीं किया जो उनके असासे डिक्लेयर्ड हैं, जो उनके असासे FPR में उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किए हुए हैं, और उन्होंने किसी किस्म की करप्शन करते हुए उन असासों को नहीं बनाया। किसी किस्म का बेनामी, ये जो बेनामी यूँ कागज़ लहराते थे, इस फैसले में लिखा हुआ है कि कुछ साबित नहीं होता कि शहबाज शरीफ ने बेनामी को इस्तेमाल करके अपने असासों के अंदर इजाफा किया हो। ये इस फैसले का तहरीरी हुक्म जो डिटेल है। और किसी किस्म का किक बैक, ये इस फैसले में लिखा है, किसी किस्म का किक बैक, किसी किस्म की करप्शन और किसी किस्म का सबूत कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग की हो, इस फैसले में उन्होंने लिखा है कि मौजूद नहीं है। उसके बाद कोई अकाउंट में पैसा, किसी अकाउंट में पैसा, ये जो टीटी करते हैं ना, इसका फैसले में तहरीरी लिखा हुआ है, किसी किस्म की टीटी शहबाज शरीफ के ना अकाउंट में और ना किसी किस्म की टीटी से शहबाज शरीफ ने अपने असासों में इजाफा किया है। ये इस फैसले के अंदर दर्ज है, शहजाद अकबर साहब और इमरान साहब। और किसी किस्म का कोई सबूत नहीं मिलता कि शहबाज शरीफ ने करप्शन के ज़रिए असासों में इजाफा किया हो। और लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, नो इन्वेस्टिगेशन वॉज कंडक्टेड to dig out the source of income and NAB has half-heartedly pursued the case। और ये half-heartedly फैसले में दर्ज किया है 3 जजेस ने कि ये नहीं हो सकता कि half-heartedly आप रेफरेंस बनाएं, किसी को अरेस्ट करें 7 से 8 महीने के लिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है NAB की कि अगर उन्होंने अरेस्ट किया है तो वो सबूतों के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ उसको पेश करें। ये है असल वजह शहबाज शरीफ को ट्रैवल क्यों नहीं करने दिया गया। और जैसे मैंने पहले कहा, मैं चैलेंज करती हूँ इमरान खान को, लगाते हैं ना नारे खड़े होकर, NRO नहीं दूंगा। मैं शहजाद अकबर को चैलेंज करती हूँ कि इस फैसले को, जो तहरीरी फैसला आया है शहबाज शरीफ का, जो 3 जजेस ने एक तो अप होल्ड किया है फैसला सरफराज डोगर साहब का, और ये फैसला मैं चैलेंज करती हूँ पाकिस्तान की आवाम को पढ़कर सुनाया जाए। मीडिया से भी मैं दरख्वास्त करूँगी कि जिस वक्त ये PID में बैठकर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब इमरान खान जो खुद आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोर है, 23 फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देना है जिसने, जो मालम जब्बा में मफरूर है, जो BRT पेशावर में मफरूर है, जो आटा कमीशन में मफरूर है, जो चीनी कमीशन में मफरूर है, जिसको कानून हाथ नहीं लगा सकता, जब वो खड़े होकर कहता है ना ताकतवर को कानून नहीं पकड़ सकता, बिल्कुल ठीक कहता है। क्योंकि हमारी तरफ 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को पकड़ा और जिसने खुद दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट को कि एहतसाब किया जाए, जिसको अरशद मलिक साहब, अल्लाह उनको उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, अब वो फौत हो गए, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहती। जब सरीना में कागज़ों के अंदर फैसले आए, जब अवाम को डैम के ऊपर डैम फूल बनाया गया, उस वक़्त 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ, उसके बाद मुस्लिम लीग नून का हर वो लीडर जिससे ये खौफज़दा थे, उनको जेलों में डाला। अब आज खड़े होकर अवाम के सामने इस फैसलों को पढ़ें, चाहे वो फैसला शायद खकान अब्बासी का हो, साद रफ़ीक का हो, सलमान रफ़ीक का हो, मिफ्ता इस्माइल का हो, राना सनाउल्लाह का हो, शहबाज शरीफ का हो, आज पढ़ें अवाम के सामने आज फैसला आया है। और मैं मीडिया से जैसे दरख्वास्त कर रही थी कि आपको जो फैसला है उसको पब्लिक करें, अपनी स्क्रीन्स के ज़रिए। अगर 2 घंटे की प्रेस टॉक चल सकती है उन इल्ज़ामात के ऊपर मबनी, जब खड़े होकर मुल्क का वज़ीर आज़म इल्ज़ाम लगाता है, जब उसका मुशीर, टाउट और कमीशन खोर खाके बना कर झूठे इल्ज़ामात लगाता है, जब वो लाइव चलती है 2-2 घंटे, तो आज इस फैसले को पब्लिक करें और बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि इनकी छोटे जहनियत रखने वालों की क्या असलियत है और क्या इनकी औकात और घटियापन है। और आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं FIA के जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी कहना चाहती हूँ कि एक कोर्ट ऑर्डर आ चुका है जिसके ऊपर 1 टाइम परमिशन मिल चुकी है, किसी किस्म का कोई इसमें अभाम नहीं है।
आपका जो सिस्टम RTS आज तक अपडेट ना हुआ, आपका जो सिस्टम जिसमें डिले आ रहा है, कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक उसको अपडेट करें और इनकी बातों में ना आए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा 6 महीने होती है, और अगर आपने अदालत के फैसले की हुक्म अदूली की, कंटेम्प्ट की, ओपन कंटेम्प्ट की इनके कहने पर, तो आप कंटेम्प्ट में हम मुशावरत कर रहे हैं वकला के साथ कि हम एप्लीकेशन देंगे और आपको उसमें तलब किया जाएगा। इनके पीछे मत खड़ी होइएगा, ये आपसे इम्प्लीमेंट कराते हैं गैर कानूनी ऑर्डर, लेकिन फिर तज़हीक भी आपकी होती है, तज़हीक भी अदारों की होती है, और अदारों को यरगमाल बनाकर सियासी इंतकाम का जो अमल है और जो पैटर्न है उसको अब ख़त्म होना चाहिए, और इसमें अदारे बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। आपके सामने है, आपको क्या लगता है कि शहबाज साहब बैरून चले जाएंगे, या जिस तरीके से FIA चल रही है शहबाज साहब एक पाकिस्तानी बनाएंगे या बैरून चले? देखिए, बात इतनी है, वो लिस्ट अलग से बनाई गई है। जी मैंने आपको शुरू में बताया कि ये ना ब्लैक लिस्ट का मामला है, ना ECL का मामला है, ये PNIL लिस्ट है। ये नहीं बनी, ये इख्तरा है इमरान खान के दिमाग की, मैंने शुरू यहीं से किया है, और ये वो असलियत बताता है उस शख्स की जो सिर्फ हसद, बुग़्ज़ और सियासी इंतकाम में झुलस रहा है। और शहबाज शरीफ साहब की जो आपने बात की, हम आज आए थे यहाँ FIA को बताने कि आप अपने सिस्टम को अपडेट करें, और जैसे ही अदालत के अंदर अदालतें खुलेंगी तो हम एप्लीकेशन भी देंगे, और जो भी हमारी कानूनी तरीक़ाकार होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। जी, हम शहबाज शरीफ साहब का जो चेकअप था वो ड्यू था, और इसी वजह से उन्होंने जाना भी था और फिर जल्द वापस भी आना था, क्योंकि आपको पता है कि उनका कॉन्डक्ट, और अदालत ने जो उनको 1 टाइम परमिशन भी दी है वो इस बेस पर दी है कि जो उनका कॉन्डक्ट है, उनका कॉन्डक्ट आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी से मफरूरी नहीं था, जो इस हुकूमत का है, जो इस वज़ीर आज़म का है, जो उसके टाउट्स और कमीशन खोरों का है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से बेहतर है इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए, शहजाद अकबर का नाम ECL में डाला जाए, इन तमाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का नाम ECL में डाला जाए, क्योंकि भागने वाले ये हैं। अब जवाब तलबी अब इनकी होनी है, एहतसाब अब इनका होना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो मियाँ नवाज शरीफ से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, उनके बच्चों से लेकर, शरीफ ख़ानदान से लेकर पूरी की पूरी जमात की क़यादत एहतसाब के अमल से गुजर चुकी है। इसलिए जब ये NRO की बात करता है, पागलपन का दौरा लगता है इनको पड़ गया है, इनकी ज़हनी कैफियत के ऊपर शक होता है। अब एहतसाब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का होगा, और हो रहा है। नौशहरा में हुआ, डस्का में हुआ, वज़ीराबाद में हुआ, खुशाब में हुआ, कराची में हुआ, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू।